हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की फ़ीस चल रही थी। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर होता है क्लास 12 फ़ीस का, उसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक देख लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। ठीक है, तो हमारी क्लास 12 की फ़ीस चल रही थी। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक देख लिया था और आज का ये वीडियो आपका लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 फ़ीस के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये है, जिसमें आपको मिलने क्या वाला है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आप लोगों को मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स का नोट्स मिलेगा और साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके बहुविकल्पी हों, चाहे आपके लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपर ग्रुप का जो प्राइस है वो 100 रुपये है। यदि आप लोग बायोलॉजी का लेंगे तो आपको बायोलॉजी के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आप लोग फिजिक्स का लेंगे तो आपको फिजिक्स का नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आप लोग केमिस्ट्री का लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे लेना है ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो इस प्रकार सबसे पहले आप लोग नोट देख लो। ये नोट जो आपका होगा ये आपका ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, जो भी लोग ग्रुप में ज्वाइन होंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि सभी लोगों को रिप्लाई किया जा सके। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग मैसेज करिएगा और बिना मतलब में आप लोग मैसेज मत करिएगा। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए जिसको लेना है वही लोग मैसेज करिएगा। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। यदि आपको चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, डेमो नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो ले लीजिएगा, यदि नहीं पसंद आता है तो आप लोग ना लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जैसे आपकी इच्छा होगी उसी अनुसार आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। अब हम लोग वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, जो कि हमारा क्लास 12 फीस का जो लेक्चर नंबर 8 होने वाला है पहले चैप्टर का, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को हम लोग आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है वो आपका होने वाला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हम लोग को निकालना है, उसका सूत्र हम लोग को पता करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फिगर को समझेंगे। जैसे कि इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, यदि आप लोग चित्र को समझ जाओगे ना तो इस टॉपिक में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक के लिए आपको ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि आपको चित्र समझ में आ गया तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग चित्र बना करके देखेंगे। ये चित्र तो बना हुआ ही है, या मैं आपको ग्रुप में अपलोड करवा दूंगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे लाइव, मतलब कि लगातार आपको बना करके दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलो हम लोग चित्र बनाते हैं इस प्रकार से। इसको मैं पेज को हटा देता हूँ, इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग में पढ़ा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत क्षेत्र को बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग वैद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से दर्शा देंगे, जो कि आपका एक समान है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है आपका वो एक समान है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत क्षेत्र को बनाएंगे जो कि आपका एक समान है, इस प्रकार से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करना है, इसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग को स्थापित करना है। तो इस प्रकार से आप लोग वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग ए बी नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ए बी नाम दे देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका -q हो जाएगा और यहाँ पर आपका +q आवेश हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव को हम लोगों ने इसमें रख दिया है। अब इसमें आगे क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके जो दोनों विपरीत आवेश होते हैं उन पर कह सकते हैं जो बल लगता है वो परिमाण में तो बराबर होता है, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। यानी कि इसे मान लीजिए +q आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा वो किधर होगा, वो बल की जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी,
इस पर जो बल होगा वो परिमाण में तो बराबर होगा, यानी कि F जो होगा बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा के विपरीत जो बल लगेगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और माइनस क्यू के कारण जो आपका बल लग रहा है वो आपका वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इसमें जो आप लोग देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो परिमाण है दोनों आवेशों के, या कह सकते हैं कि दोनों बलों का जो परिमाण है वो कैसा है, बराबर है। F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई, लेकिन इनकी जो दिशा है दिशा विपरीत है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण का जो सूत्र हम लोग निकालेंगे, तो उसमें हम लोग को दो चीज़ें मेन पता होनी चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए बल, यानी कि जो बल लग रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो बल तो आपको पता चल गया, F बल कौन सा लग रहा है, F लिखो आप लोग, फोर्स लिखो, या फिर बराबर करके Q इंटू ई कर सकते हो कि F बराबर Q इंटू ई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहली चीज़ हमको पता होनी चाहिए इसमें बल, तो बल आपको पता चल गया है। अब इन दोनों बलों के, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश जो हैं, इन पर जो बल लग रहे हैं, इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है पता होना। तो लंबवत दूरी को निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से लंबवत दूरी इस प्रकार से निकालने के लिए हम लोग इस पर लंब डाल देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग इसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसको ए बी नाम दे रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। एक पॉइंट यहाँ पर और भी आपको समझना है कि जो आपका वैद्युत ध्रुव है वो मान लीजिए आप लोग जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसमें थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा कोण पर रखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण पर वैद्युत ध्रुव जो आपका है वो रखा हुआ है। तो जो आपका नीचे का कोण हो जाएगा ये भी आपका थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और थीटा कोण की जो सामने की जो भुजा होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री की होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे कि आपका कितने होता है, 90 डिग्री का होता है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को क्या करना है, लंबवत दूरी निकालने के लिए, यानी कि BC का मान हम लोग को निकालना है। तो BC का मान निकालने के लिए हम लोग को एक फार्मूला पता होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, बहुत ही पहले 10th क्लास में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। ये आपका जो फार्मूला होता है इसमें आप लोग को क्या निकालना है, साइन का मान निकालना है, नहीं साइन थीटा का हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लाल बटा कक्का में आपका जो ये होता है आपका साइन थीटा का हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बताओगे साइन थीटा बराबर लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। इस प्रकार से आप लोग कर्ण लिख दोगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, तो इसका जो कर्ण है, कर्ण तो आपको पता है कर्ण कितना है, 2l है। लेकिन इसका जो कह सकते हैं लंब है, लंब हम लोग को पता नहीं है, तो लंब ही तो हम लोग को निकालना है, लंबवत दूरी में हम लोग को लंब ही तो निकालना है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप लोग देखोगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब तो हम लोग को पता नहीं, तो लंब तो ऐसे लिख देंगे। कर्ण आपको पता है, तो कर्ण कितना है, 2l है, ठीक है। इस प्रकार से 2l है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, जो 2l है, 2l को हम लोग इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको आप लोग यहाँ से देख लेना, इधर आप लोग ध्यान देना। तो ये 2l है, इधर हम लोग इसको इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका l हो जाएगा, यानी कि l का वैल्यू l निकल करके आ गया है 2l साइन थीटा, यानी कि लंबवत दूरी कितनी आ गई है आपकी यहाँ पर, 2l साइन थीटा। तो यही आपको यहाँ पर समझना था। तो इसकी जो यहाँ से यानी कि B और C के बीच की जो दूरी कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 2l साइन थीटा। इतना आप लोग समझ गए। बस आप लोगों को चित्र में, अब ये चित्र आप लोग समझ गए होंगे। अगर चित्र में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और चित्र से ही हम लोग सारी चीज़ें अब यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र को समझाया है, तो यहाँ से आप ये भी सारी चीज़ यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर इसका जो भी थ्योरी है उसको हम लोग बना करके लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपका क्या है, AB, यानी कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो आपका माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल जो आपका है कितना है, Q इंटू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि प्लस Q आवेश पर जो आपका बल है वो कितना है, Q इंटू ई है। यहाँ पर आप लोग F लिखो या फिर Q इंटू ई लिखो, बात एक ही होती है। लेकिन Q इंटू ई आप लोग यहाँ पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग जो फार्मूला भी यूज करने वाले हैं उसमें इसका बहुत ही रोल होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक है। तो जो आपका प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत बल है वो आपका कितना है, Q इंटू ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि इसी दिशा में है। वहीं पर माइनस Q आवेश पर जो वैद्युत बल है वो आपका वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि Q इंटू ई आपका इस दिशा में है। ये भी आपको यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करना है, आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ये इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए पहले थ्योरी को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत है, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे तो दोनों बल कैसे हैं, प्लस Q पर जो आपका बल लग रहा है वो कितना है, Q इंटू ई है।
और यहाँ पर जो माइनस के ऊपर बल लग रहा है वो भी आपका Q इंटू ई है। तो दोनों कैसे हैं, परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन जो दिशा है वो दिशा विपरीत है। ये इस दिशा में लग रहा है, ये आपका इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। आगे यहाँ पर दिया गया है तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी जो हैं वो एक नहीं है, इसीलिए यह एक बल युग्म की रचना करेंगे। यानी कि जो आपका ये बल लग रहा है, ये एक बल जो आपका इधर की ओर लग रहा है, एक आपका इधर की ओर लग रहा है, तो ये आपका इधर की ओर खींचने का प्रयास करेगा, आपका इधर की ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो इसी के कारण ये एक बल युग्म की रचना करेंगे, ठीक है। अब बल युग्म का जो आघूर्ण होता है उसका सूत्र हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे वो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो बल युग्म का जो आघूर्ण का जो सूत्र होता है क्या हो जाता है आपका, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र यानी कि हम लोग उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे में क्या हो जाता है, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल कितना यहाँ पर दिया गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है। जो आपका बल है, बल कितना दिया गया, Q इंटू ई है। या तो आप ये चीज़ लिखो या ये चीज़ लिखो, बात एक ही, यानी कि एक ही बल को हम लोग यहाँ पर लिखना है, क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर हैं। तो इनमें हम लोग Q इंटू ई लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग को क्या लिखना है, इंटू में क्या करके करना है, हम लोग को करना है लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी मैंने आपको कितनी बताई थी, 2l साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बल गुणे में क्या हो जाएगा आपका, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल कितना था आपका, बल था आपका Q इंटू ई, और लंबवत दूरी कितनी थी आपकी, लंबवत दूरी थी 2l साइन थीटा। तो इस प्रकार से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई इंटू आपका हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसको हम लोग और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना क्या है, यहाँ पर टाउ बराबर क्या है, Q इंटू ई इंटू क्या है 2l साइन थीटा। तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो कि आपका था Q इंटू 2l बराबर क्या था आपका P था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l, यानी कि इसको हम लोग हटा करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग देखो क्या था फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था Q इंटू 2l बराबर क्या हो रहा था आपका, P हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका Q इंटू 2l है, इन दोनों को हम लोग हटा करके इसी यहाँ पर P लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर P लिख देंगे। तो क्या बचेगा आपका, केवल P बचेगा, P इंटू क्या हो जाएगा, E बचेगा, और साथ में साइन थीटा बचेगा, क्योंकि आपका Q इंटू 2l जो होगा उसकी जगह हम लोग P लिख देंगे। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, टाउ बराबर केवल P बचेगा, E बचेगा और साइन थीटा बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री कर दें, यानी कि थीटा का जो कोण है या कह सकते हैं मान है वो 90 डिग्री यदि हम लोग कर दें, तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, PE बचेगा, यानी केवल PE बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग टाउ मैक्सिमम भी निकालना सीख गए होंगे। तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी समस्या हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में 1-2 बार अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। केवल मेरे बोलने से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा, एक बार आप लोग ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा, टाउ बराबर P साइन थीटा, इसी से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो कह सकते हैं कि परिभाषा होती है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालोगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं परिभाषा तो इसकी पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। किस प्रकार से निकालोगे वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टाउ बराबर क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पर देखोगे तो क्या है, PE साइन थीटा है, ठीक है। तो यदि हम लोग E का मान 1 कर दें और थीटा की वैल्यू कितनी कर दें, 90 कर दें, तो क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखोगे क्या हो जाएगा। E का मान हम लोग कितना कर दे रहे हैं, E का मान हम लोग 1 कर देंगे और थीटा का मान हम लोग क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, P बचेगा, क्योंकि ये आपका कह सकते हैं 1 हो जाएगा तो गुणा करेंगे तो फिर आपका कुछ आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P बचेगा केवल, यानी कि आपका E का मान भी 1 कर दिया और साइन थीटा का मान भी आप लोग 90 कर दोगे, यानी कि साइन 90 कर दोगे तो फिर एक आपका या 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे आप लोग बताओगे, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, इससे आप लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो इतना आप लोगों को समझ में आया है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं घनकोण के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग घनकोण को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं घनकोण के बारे में। घनकोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया गया है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर
बना घनकोण कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो आपका घनकोण होता है उसे हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने परिभाषा को देखा। अब हम इसको चित्र के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए इस प्रकार से आप लोग कोई गोला ले लेते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने क्या ले लिया? गोला ले लिया, ठीक है। इसका मान लीजिए आपका केंद्र हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। ये आपका केंद्र हो गया, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए गोले के एक पृष्ठ ले लेते हैं, छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, इसको हम लोग अल्प पृष्ठ बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि या फिर हम लोग इसे अल्प क्षेत्रफल बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग DA के नाम से बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्प ले रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर DA लिख देंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा DA, जो आपका हो जाएगा अल्प क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो आपका अल्प क्षेत्रफल है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं गोले का जो पृष्ठ है वो गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उस केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? घनकोण बोलते हैं। और घनकोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अल्प पृष्ठ लिया है तो इसीलिए हम लोग इसको D ओमेगा के नाम से बताएंगे, ठीक है। और इसके मध्य में जो आपका कह सकते हैं कितना होता है? आपका R होता है। इस प्रकार से स्मॉल r हो जाता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उस कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस कोण को ही हम लोग घनकोण बोलते हैं। यानी कि जो आपका ये क्षेत्रफल हो जाता है, ये क्षेत्रफल जो आपका होगा ये गोले के केंद्र पर जितना आपका कोण अंतरित करेगा उस कोण को ही हम लोग घनकोण बोलेंगे। और घनकोण को हम लोग ओमेगा के नाम से जानते हैं, यानी कि ओमेगा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आपका अल्प क्षेत्रफल से आपका हम लोग केंद्र पर अंतरित कर रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर D ओमेगा के नाम से बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हो कि यदि DA क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण D ओमेगा हो तो D ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? DA अपान में क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र निकल करके आ जाता है घनकोण का। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग इसको आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। घनकोण का जो आपका मात्रक हो जाता है वो आपका स्टेरेडियन हो जाता है। और एक स्टेरेडियन का आपको कह सकते हैं परिभाषा आने जरूरी है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि स्टेरेडियन का आप लोग किस प्रकार से परिभाषा को निकालोगे, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करें, जो आपका DA क्षेत्रफल है, यानी कि जो आपका DA है इसको हम लोग बराबर कर दे किसके? R² हो। तो यानी कि जो आपका क्षेत्रफल DA है बराबर कितना हो? आपका R² हो। तो D ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? R² बटे में क्या हो जाएगा? R², क्योंकि आपका जब DA जो आपका है वो जब R² के बराबर होगा तो यदि हम लोग क्या करेंगे R² की जगह पर मतलब कि DA की जगह पर भी हम लोग R² रख देंगे तो क्या हो जाएगा? D ओमेगा बराबर हो जाएगा R² बटे में R²। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन। तो यही जो आपका हो सकता है, तो यहीं से आप लोग इसी परिभाषा निकाल लोगे। तो परिभाषा आप लोग क्या लिखोगे? अतः एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और साथ ही में ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आया है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।